सरकट्टा हॉरर स्टोरी पार्ट 3। तो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और शॉन सरकट्टे से भाग के और जंटू अंकल को छोड़ के बाहर जा रहे होते हैं। उन्हें किसी न किसी तरह बाबा तक पहुंचना होता है, लेकिन रास्ते में ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है। बूढ़ा आदमी जानता है कि ये तीनों कहाँ जा रहे हैं। वो इन्हें ये भी बताता है कि सिर्फ सरकट्टा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे जैसन वापस लेकर आया है और जैसन भी वापस आ गया है। गुल्ली कहता है वो कहाँ, लेकिन बूढ़ा आदमी इस बात का जवाब ना देते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। अरे गुल्ली बुल्ली, चलो यहाँ से, काफ़ी देर हो रही है। ऐसा ना हो कि सरकट्टा वो हमारे पीछे ही आ जाए और हमें पकड़ ले। गुल्ली कहता है हाँ शॉन, तुम ठीक कह रहे हो। और फिर वो तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं और पास ही में मौजूद उस शहर तक पहुँच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन आपस में डिसाइड करते हैं कि आज रात हम यहीं शहर में गुजारेंगे, क्योंकि आगे की तरफ जंगल है और ऐसा ना हो हम जंगल में जाएं और सरकट्टा वहाँ पे फिर आया हो। और वो बूढ़े आदमी ने तो हमें और डरा दिया है कि यहाँ पे जैसन भी आया हुआ है। खैर, ये तीनों इस शहर में आ जाते हैं, लेकिन पहले तो इन्हें इस शहर में कोई भी नज़र नहीं आता। ऐसा मालूम हो रहा होता है कि सरकट्टा और जैसन ने पूरा शहर खाली कर दिया है और सबको मार दिया है। शॉन कहता है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, काफ़ी बदबू आ रही है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तब तक तुम लोग कोई और घर ढूंढो। गुल्ली को एक किताब नज़र आती है तो वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है। वो जब पढ़ता है तो बुल्ली से कहता है, बुल्ली इसमें लिखा हुआ है कि सरकट्टा और जैसन आपस में भाई हैं। वो बूढ़े आदमी की बात सच थी, जैसन ने ही सरकट्टा को भेजा है। यही वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज़ आती है। जब बाहर निकलते हैं तो जैसन ने शॉन को मार दिया होता है। शॉन बेहोश पड़ा होता है तो गुल्ली कहता है जैसन तुमने ऐसा क्यों किया। जैसन कहता है कि तुमने मुझे बाबा से पिटवाया था, ये उस बात की सज़ा है। गुल्ली कहता है वो तो तुम्हारे कर्मों की वजह से पिटवाया था और अब मैं भी तुम्हें पीटूंगा क्योंकि मुझे कुंफू आती है और अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो जैसन कहता है ठीक है, आओ दो हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा। ये कहकर जैसन आगे बढ़ने लग जाता है। गुल्ली और बुल्ली नहीं जानते कि जैसन कितना ताकतवर हो के लौटा है। वो बुल्ली के पास जाते ही उसे लात दे मारता है। बुल्ली वहीं पे गिर जाता है तो गुल्ली कहता है जैसन तुम ठीक नहीं कर रहे। जैसन कहता है तुम भी चुप करो और गुल्ली को भी दे मारता है, जिसकी वजह से गुल्ली भी वहीं पे गिर जाता है। जैसन कहता है अब बाबा को बुलाओ, अब तुम्हारे बाबा की बारी है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इतने में गुल्ली और बुल्ली उठते हैं और वहाँ से भाग पड़ते हैं, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली अकेले जैसन से नहीं लड़ सकते। उन्हें कैसे भी करके बाबा तक पहुंचना होगा। सिर्फ बाबा ही है जो सरकट्टा इंसान और जैसन को मार सकता है। जैसन कहता है अब कहाँ भाग के जा रहे हो। खैर, गुल्ली और बुल्ली घर के पीछे आके छुप जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे जैसन भी आ जाता है, क्योंकि जैसन को पता होता है कि गुल्ली और बुल्ली कहाँ पे छुपे हैं। जैसन कहता है कि तुम दोनों मुझसे नहीं छुप सकते, मैं कहीं से भी ढूंढ कर तुम्हें मारूंगा। जाओ अपने बाबा के पास और उसे बुला के लाओ और बताओ उसे कि उसे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। जैसन अब गुल्ली और बुल्ली की तरफ बढ़ने लग जाता है। गुल्ली और बुल्ली काफ़ी डरे हुए होते हैं। जैसन जब यहाँ पे पहुँचता है तो गुल्ली और बुल्ली गायब होते हैं और वो पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। जैसन ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन यहाँ से बच के निकल पाएंगे और बाबा के पास पहुँच पाएंगे? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा 500 लाइक्स पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बाय।